स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे, है ना। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के ऊपर की उनका टर्मिनोलॉजी क्या है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने उसी वीडियो में बात करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अच्छा, सिंगल पॉइंट जो कटिंग टूल होता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, उसका डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आपका एक ही टूल होता है। इसका नाम सिंगल इसलिए है क्योंकि अगर ये आपका कटिंग टूल है तो इसमें काटने वाला जो एज होता है वो एक ही होता है, और मल्टी पॉइंट में एक से ज़्यादा होता है। यही अंतर है। पहला अंतर तो यही है इन दोनों के बारे में। बेसिक सा अंतर यही है कि इसमें एक कटिंग एज होता है, इसमें एक से अधिक कटिंग एज होता है। तो आइए देखते हैं जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। पहला है व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग इफ अ टूल इज ब्रोकन आउट देन द एंटायर प्रोसेस इज पॉज अंटिल द ब्रोकन टूल इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू टूल। कहने का मतलब है अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेस अगर स्टार्ट है, ऑपरेशन हो रहा है, जो भी करना है ऑपरेशन, अगर ये टूल टूट गया ना तो पूरा प्रोसेस ही रुक जाएगा। तब तक रुका रहेगा जब तक कोई दूसरा नया टूल ना आ जाए। लेकिन मल्टी पॉइंट में क्या होता है, अगर उसमें एक से ज़्यादा कटिंग एज होते हैं, अगर एक कटिंग एज आपका टूट भी गया तो प्रोसेस रुकेगा नहीं, है ना। प्रोसेस आपका नहीं रुकेगा, बाकी जो कटिंग एज हैं वो आपका प्रोसेस करता रहेगा, ऑपरेशन उससे स्टार्ट रहेगा, है ना। तो पहला डिफरेंस ये है। दूसरा है इट कंटेन ओनली वन कटिंग एज। यह केवल एक कटिंग एज इसमें होता है, इसमें एक से ज़्यादा आपको कटिंग एज मिलेंगे। द टूल वियर रेट इज हाई। ये समझिए, ये आपका कटिंग है, कटिंग एज है आपका, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ये। इसमें टूल वियर बहुत ज़्यादा होता है। वियर का मतलब होता है घिसावट। अगर ऑपरेशन हो रहा है, मान लीजिए अपना कटिंग टूल है ये सिंगल पॉइंट, ये कटिंग कर रहा है, इसको कटिंग कर रहा है, तो इसमें घिसावट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये अकेला ही है, अकेला ही कटिंग कर रहा है, तो इसमें घिसावट ज़्यादा होती है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें टूल वियर रेट लो होता है, इसमें एक से ज़्यादा कटिंग एज है, इसलिए थोड़ा थोड़ा वियर तो होगा इस पर, लेकिन एक एज पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सब एज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इसमें अकेला है, ये अकेला ही सब झेलना है इसको, इसलिए टूल वियर ज़्यादा होगा इसमें कम होगा क्योंकि सारे कटिंग एज में इसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। थोड़ा इसमें वियर होगा, थोड़ा उसमें होगा, थोड़ा उसमें होगा, एक पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। उसके बाद है लो मटेरियल रिमूवल रेट। इसका क्या मतलब है, देखिए इस एक ही कटिंग एज है, इसलिए जो मेटल को रिमूव करने का जो रेट है ना, ये धीरे धीरे करता है। इसमें ज़्यादा कटिंग एज है, इसलिए ये जल्दी जल्दी मटेरियल को रिमूव करता है। टूल लाइफ इज शॉर्टर। इसकी लाइफ कम होती है। उसका कारण है कि एक कटिंग एज है, ज़्यादा इसमें फ्रिक्शन होता है, टूल वियर ज़्यादा है इसमें, इसलिए इसकी लाइफ कम हो जाती है। इसकी लाइफ इसके कंपेयर में अच्छी होती है। उसके बाद है व्हाइल ऑपरेशन। While performing an operation, only one cutting tool edge contact with workpiece। सिंपल है ना, एक कटिंग एज है, ऑपरेशन में कोई हो रहा है, मान लीजिए टर्निंग आपका हो रहा है, तो एक कटिंग एज है तो एक ही कटिंग एज ना आपका वर्कपीस से के साथ कांटेक्ट में होंगे, ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि इसमें केवल एक ही कटिंग टूल एज आपका वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में होता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा कटिंग एज आपका वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में होता है। उसके बाद है इसका यूज होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज है आपका शेपर, प्लेनर, कटर और लेथ मशीन में। इसका यूज है आपका मिलिंग और ग्राइंडिंग मशीन में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग टेम्परेचर इज हाई। इसको समझना है, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये आपका वर्कपीस है, ये कटिंग कर रहा है। जब ये कटिंग कर रहा है तो ये तो अकेला है, यानी कटिंग इसमें और इसके बीच में फ्रिक्शन होगा जब कटिंग करते वक्त, तो हाई टेम्परेचर जनरेट होगा और सारा टेम्परेचर इसी को सहना पड़ेगा अकेले।
तो वहीं लिखा हुआ है कटिंग टेम्परेचर इज हाई। इस केस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और अकेला ये सहता है, लेकिन इसमें कटिंग टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर तो दोनों में आएगा, जब मटेरियल कटिंग होगी तो फ्रिक्शन की वजह से दोनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन इसमें हाई इसलिए हो जाता है क्योंकि अकेला ये सहता है, अकेले है खुद सहेगा इस टेम्परेचर को, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा होने का कारण थोड़ा ये टेम्परेचर सह लेता है, थोड़ा वो, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। उसके बाद है कॉस्ट इज लो। सिंपल सी बात है, इसका कॉस्ट कम ही होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर आ रहा है, इसमें कटिंग टेम्परेचर हाई हो रहा है, टूल वियर इसमें ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो इसका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा तो होगा नहीं, कॉस्ट इसका कम हो जाता है। इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसलिए इसका कॉस्ट जो है हाई हो जाता है। इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल है, इसका डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है इसमें क्योंकि इसमें तो आपका एक ही एज है, सिंपल से बना लिए, इसमें एक से ज़्यादा एज हैं और सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस डिज़ाइन में। उसके बाद है चिप लोड पर टूथ यूजुअली हाई। अगर ये आपका कटिंग कर रहा है तो इसमें इस मटेरियल से जो आपका चिप्स निकलेगा वो एक ही आपका टूथ पर पड़ेगा, है ना, कटिंग टूथ है ना, इसके एक ही पर लोड पड़ेगा, तो वही बात लिखी हुई है चिप लोड पर टूथ। इस टूथ पर जो लोड पड़ता है चिप का वो हाई होता है, क्योंकि जब कटिंग करता है तो जो चिप्स हैं वो इसके फेस से होकर गुजरता है ना, आपको पता होगा जब कटिंग करेगा ये तो इसी के टूल के इसके ऊपर से होकर गुजरेगा, चिप्स फेस अगर होकर गुजरता है तो इस पर लोड ज़्यादा पड़ता है और ये ज़्यादा बर्दाश्त करता है, अकेला होता है ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है इसको। लेकिन इसमें क्या है, एक से ज़्यादा है, थोड़ा ये फेस के ऊपर गुजरेगा, थोड़ा ये सह लेगा, थोड़ा वो लोड सह लेगा, थोड़ा ये साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोड। इसमें इस केस में लोड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर स्पीड फीड एंड डेप्थ ऑफ कट इज एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट द कटिंग टूल। देखिए इसमें जो कटिंग टूल है ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसको लो स्पीड से चलाया जाता है। जब आपका वर्क पीस अगर रोटेट कर रहा है तो वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट नहीं करता है, क्योंकि कटिंग टूल जैसे इसके संपर्क में आएगा, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये संपर्क में आएगा तो इसको टूटने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये अकेला है। जब ये संपर्क में आए टूटने के चांस ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा फिट भी हम नहीं देते हैं, फिट का मतलब होता है कि तेज़ी से कटिंग, सिंपल भाषा में तेज़ी से कटिंग, है ना। और डेप्थ ऑफ कट का मतलब है कितना डेप्थ तक हम इसको कट कर रहे हैं। देखिए यहाँ अगर ये आपका वर्क पीस है और ये आपका कटिंग टूल है तो फीड का मतलब है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर इसको कटिंग करना है तो इसकी स्पीड ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, है ना, स्लो रखते हैं फीड में। फीड का मतलब यही होता है। और ये अगर रोटेट कर रहा है आपका, ये आपका अगर रोटेट कर रहा है तो इसकी स्पीड भी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, फीड हम कम देंगे, है ना। और डेप्थ ऑफ कट का भी हम ध्यान रखते हैं कि क्योंकि जो हमारा कटिंग टूल है वो टूट ना जाए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें स्पीड हाई रहेगी, फीड भी हम ज़्यादा दे सकते हैं और डेप्थ ऑफ कट भी हम ज़्यादा दे सकते हैं। यहाँ सेफली कहने का मतलब है कि सुरक्षा के साथ उसको हाई स्पीड दिया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि जितना मन करे उतना स्पीड बढ़ा दिए, उसकी भी लिमिटेशन है। लेकिन इसमें कंपेयर करें तो इसका स्पीड लो रखा जाता है इसके कंपेयर में, लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा होता है, फीड भी इसमें ज़्यादा दिया जाता है। तो ये बातें थी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। अगर आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को केवल समझ रहे हैं, मल्टी पॉइंट पर आप ध्यान मत दीजिए अभी, ठीक है ना। केवल इतना ध्यान रखिए कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल एक से ज़्यादा एज मिलेंगे आपको कटिंग एज, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आपको एक से एक ही मिलेगा आपको कटिंग एज, है ना। इतनी सी बात आपको ध्यान में है तो जितने भी पॉइंट्स थे इसके डिफरेंस वाले वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। और थोड़ा सा आप इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि एक अगर कटिंग टूल है, अगर वो ब्रेक कर गया तो फिर जब तक आएगा नहीं दूसरा तब तक ऑपरेशन तो रुक जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा कटिंग एज है, एक टूट भी गया था दूसरा काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है। आई होप जितने भी बातें मैंने करी, जितने भी पॉइंट्स आपको बताएं आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट करिए, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई भी करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।